We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुलाकातों का दौर जारी, क्या उद्धव की महायुति में होगी वापसी? जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में हिंदी मराठी कंट्रोवर्सी के बाद अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत तब हुई जब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में ऑन कैमरा उद्धव ठाकरे को वापस आने का न्योता दे डाला। बाद में दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई, जिसके चलते ये अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव वापस महायुति में आ सकते हैं। क्या शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़कर एक बार फिर से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ लौट सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, जैसे कि हाल ही में आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुंबई के 5 सितारा होटल में कथित मुलाकात होती है। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से यह कहा गया कि ये मुलाकात नहीं थी, दोनों नेता अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इस 5 सितारा होटल में पहुंचे थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में इस तरह के इत्तेफाकों को हल्के में नहीं लिया जाता, वो भी तब जब ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हों। 16 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने भले ही मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन खुले तौर पर उद्धव ठाकरे को सत्ता में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया था। हालांकि बाद में देवेंद्र फडणवीस ने भी और उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि जो बात कही गई थी वो मजाकिया अंदाज में था, लेकिन जिस तरह से कही गई थी उससे ये तो साफ हो गया कि दोनों पक्षों के बीच में जो कड़वाहट थी वो अब कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो गई है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जो कहा था उसके अगले दिन उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मिले थे। तो जिस तरह से बार बार ये दोनों नेता आमने सामने आ रहे हैं, इनके बीच में मुलाकात हो रही है, जो कड़वाहट है वो कम होती दिखाई दे रही है, जो एक नया सॉफ्टनेस दोनों नेताओं के बीच में बनता नजर आया है। उसके बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ लौट सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और राजनीति में कभी भी कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। ऐसे में देखना ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में हमें आने वाले दिनों में और क्या कुछ नया देखने को मिलता है। यहाँ आपको देवेंद्र फडणवीस का वो बयान भी सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने सबके सामने उद्धव ठाकरे को वापस आने का ऑफर दिया था। सुनिए। मला असं वाटतं की एका गोष्टीकरता उद्धव ठाकरेंना माझा पाठिंबा आहे। स्वतःच हे सांगितलं की अशा गोष्टी गांभीर्याने घ्यायच्या नसतात। तुम्ही अलीकडच्या काळात सगळे या ठिकाणी तक्रार करता की विधानमंडळाचं कामकाज पूर्वीसारखं होत नाही। कसं पूर्वीसारखं होईल? आम्ही खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये गमती जमती केल्या, मजाक केली तरी त्याची हेडलाईन करता। आता तुम्हालाही माहिती आहे, त्यांनाही माहिती आहे आणि जगाला माहिती आहे की त्या ठिकाणी मी काय बोललो। मी हेच सांगितलं की 2029 पर्यंत मी तर तिकडे येण्याचं काही कारण नाही, तुमचा विचार असेल तर पाहू। त्याच्यामुळे कुठली चिंता करण्याची आवश्यकता नाही, कोणी किती काड्या टाकल्या। हालांकि विवाद बढ़ने पर खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी किसी नई संभावना को नकार दिया और बताया कि जो बात विधानसभा में कही गई थी वो हल्के फुल्के अंदाज में किया गया हंसी मजाक था। देवेंद्र फडणवीस ने तो ये भी साफ कर दिया कि उनकी सरकार पूरी तरह से स्टेबल है। फडणवीस और उद्धव की मुलाकात के बाद चर्चा ये भी थी कि आदित्य ठाकरे ने भी सीएम से मुलाकात की है। पूरे मसले पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता इंतखाब फारूकी ने न्यूज नेशन के साथ विस्तार से बातचीत की। सुनिए। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी और आदित्य साहब ठाकरे जी के बीच में जो मुलाकात हुई वो बहुत चर्चा में ये विषय बना हुआ है। लेकिन जहां तक हमें पता है कि दोनों अपने अपने प्रोग्राम से वहां पर आए हुए थे और अगर एक मुलाकात भी हुई तो हमें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। जनता के कई बड़े मुद्दे हैं, लोगों की कुछ समस्याएं, इस पर भी बात हो सकती है। तो ये सारे विषय है। हमारे विरोधी पक्ष नेता श्री अंबादास दानवे जी, उनका टर्म पूरा हुआ तो उसके भी विषय पर बात हो सकती है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन अगर इसके आगे कुछ अगर निर्णय है तो हमारे पक्ष प्रमुख सामान्य उद्धव साहब ठाकरे, आदित्य साहब ठाकरे और जितने भी हमारे पक्ष के दिग्गज नेता वो सब बैठकर एक सही निर्णय लेंगे। और अच्छा लगा कि सब दोनों नेताओं को कल साथ में देखकर एक खुशी मिली।
इन सब अटकलों को उद्धव के हालिया बयान से और बल मिल जाता है। असल में उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अपने मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में भी अपनी बातों से साफ कर दिया था कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि लोकसभा में मिला यश सभी के सिर चढ़ गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि हमें जीतना है, यह अपनापन था, लेकिन विधानसभा में मुझे जीतना है। इस दौरान हम में जो मैं आ गया, उसी के चलते पराजय हुई। बहरहाल अब उद्धव की नाव किस ओर घूमेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उद्धव वापस आ गए तो शिंदे का क्या होगा ये देखना दिलचस्प होने वाला है। पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।